कोई सोचता था पहले कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बन जाएगा। आज वह बन करके तैयार हो रहा है कृषि विश्वविद्यालय। नए सत्र में मैं साई जी से कहूंगा, कृषि विश्वविद्यालय को चलाने की तैयारी करवाइए, इसको नए सत्र में इसको चला देना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये कृषि विश्वविद्यालय केवल एक भवन नहीं है। हमारे अन्नदाता किसानों को तकनीक के साथ जोड़ करके लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, उसकी आमदनी को बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक अभिनव प्रयास है। और उसी प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आज देवरिया में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं, मेरे पास जो प्रस्ताव आते हैं विकास के, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देवरिया के लोगों ने तो हम पर उपकार किया। 2022 के चुनाव में यहां की सभी 7 सीटें कमल के चुनाव चिन्ह को समर्पित करके देवरिया वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर एक उपकार किया है। इसलिए विकास का जो भी प्रोजेक्ट देवरिया का आएगा और रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। हर हाल में विकास होगा। और इसीलिए हम लोगों ने, चाहे सलेमपुर का हो, तमकोही का हो, बरहज का हो, रुद्रपुर का हो, जहां के भी विकास की परियोजनाएं रही हो, ये पथरदेवा, देवरिया, रामपुर कारखाना, इन विधानसभाओं के साथ साथ सभी विधानसभाओं की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य। बरहज का मार्ग बहुत खराब था। हमने तत्काल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा, भी आप जाइए वहां, तत्काल वहां पर उस मार्ग के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी के समय मोहन सिंह सेतु के निर्माण के लिए धनराशि थोड़ी सी दी गई, टोकन मनी। आप मुझे बताओ, जिस पुल के बनाने में 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होना है, उसके लिए 1 लाख रुपया देते थे। अधूरा कार्य। हमने कहा पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन को हर हाल में उस सेतु का निर्माण समय से पूरा करने की तैयारी करो। पैसा जो लगता है वर्तमान सरकार पैसा देगी। जनता की सुविधा के लिए कार्य होने चाहिए। अनावश्यक रूप से जनता को समस्या नहीं आनी चाहिए। विकास की परियोजनाएं अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगी।